किसी की क्षमता नहीं है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो, कोई भी अकेले सरकार नहीं बना सकता। देखिए बीएसपी के पास कॉन्फिडेंस है कि हम अकेले लड़ेंगे और सरकार बना लेंगे बिहार में। जब उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, अब वहां पर एक विधायक हो गया, पूरे देश के अंदर जब सांसद में की बात करेंगे तो 0 पर हो गए। अब बिहार में बताइए किस आधार पर सरकार बनेगा, उनके नेता से पूछिएगा। राजनीति तो उतार चढ़ाव होता रहता है सर। उन्हीं से पूछिएगा किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। अरे सरकार बनाने के लिए बहुत से रास्ते बताए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गाइडलाइन देते रहते हैं, लेकिन ये लोग बहरे और अंधे भी हैं। ये लोग सरकार बनाना ही नहीं चाहते। न तो जिस दिन चाह जाएगी बहुजन समाज पार्टी, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट अच्छा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तभी सरकार बनेगी जब गठबंधन के दौर में वो शामिल होंगे। अकेले कभी भी उनके तो ये सर ग्वालियर हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का आदेश चीफ जस्टिस ने किया है। लेकिन वहाँ पर जो स्वर्ण समाज के वकील हैं वो कह रहे हैं ये किसी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है कि जो मन जहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति लगा दे और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। तो क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगी है, लेकिन एक ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती है? देखिए, बाबा साहेब का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ नहीं लगना चाहिए। स्वर्ण जो बोलता है, मैं तो अपने दलित भाई से कहता हूँ कि देखो, यहाँ बात से नहीं लड़ाई होगी। आप ही स्वर्ण को ही बनाते हो, विधायक बनाते हो, सांसद बनाते हो, मंत्री बनाते हो, लात खुद ही खाते हो। आपके पास अब आबादी है, 1585 का नारा लगा, आप ही 15 को आगे बढ़ा रहे हो, 85 लात खा रहे हो। ये दोस्त बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हम सभी को अधिकार दिया, आज नहीं लगने के लिए एक भी स्वर्ण बोल देता है तो पूरे स्वर्ण पूरे हिंदुस्तान को आवाज़ उठा देता है। लेकिन एक दलित के जब दबाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तो सारे दलित के नेता जो घर में छुप जाते हैं। तो उनसे मैं कहूँगा कि जो बाबा साहेब ने सभी को सम्मान अधिकार दिया है, जो सबको लिए एक वोट की ताकत है, उस वोट के बदौलत आप खुद सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनाओ। जितने लोग हैं सब तुम्हारे पीछे घूमेंगे, और जहाँ चाहोगे वहाँ बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी, जहाँ चाहोगे वहाँ तस्वीर लगा सकते हो। ऐसे घर में बैठकर चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बना लोगे, कौन रोक सकता है? किसी को रोकने की क्षमता है नहीं। तो दलित लोग केवल चुनाव आता है तो दलित का बात करते हैं, जे चुनाव वोट डालने की बात आएगी तो कहेंगे सबसे ज़्यादा जो मालदार है उसी को वोट देंगे। दलित को क्यों नहीं वोट देते हैं? दलित की संख्या ज़्यादा है कि बताइए स्वर्ण की ज़्यादा है? जब दलित की है तो फिर सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं? दूसरे की सरकार बनाने में क्यों सहयोग कर रहे हैं? इसलिए जो भी दलित के ऊपर, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ जाता है, जो संविधान के खिलाफ जाता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा जहाँ तक से मानना है। तेज प्रताप के प्रकरण को कैसे देखते हैं? और एक लड़के के साथ डालते हैं फोटो, कहते हैं कि 12 साल से मोहब्बत है और उसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने उनको पार्टी से निकाल दिया है। ये सारे सब दिखावा है, वो सब मत समझिए। इस तरह की कोई बात नहीं है। यदि निकाले हैं तो केवल दिखाने के लिए निकाले हैं, वोट बैंक उनको बढ़ाने के लिए। लेकिन सारे लोग उनके समझ गए कि ये जो भी किए हैं केवल चुनावी माहौल में अपना सत्ता पर कब्जा करने के लिए। अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक से वो जिसकी बात करते हैं, खुद ही वो लालू जी ने कहे थे 1585 की लड़ाई वो खुद लड़े, अब 15 को मालिक बना दिए, अब 85 को लात खाने के लिए रख लिए कि लात खाते रहो तू भाई, अब 85 को मालिक बनाए, A to Z की पार्टी कर दी है। अरे भाई A to Z नहीं, 15 को मालिक बनाए, अब 85 लात खा रहा है। ये किसका नारा था? लालू जी का ही नारा था, और लालू जी ने सबको लात खिलवा रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा लात वही खिलवा रहा है। यदि वो आवाज़ लगाए तो उस आवाज़ पर उनको कायम रहना चाहिए था। यदि नहीं कायम रहे तो जिसकी वजह से आज वो देखिए सत्ता से दूर हो गए हैं। यदि उसी आवाज़ पर वो कायम होते तो उनकी सरकार आज भी होती, नीतीश जी नहीं आते। राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं, दरभंगा में भी उन्होंने हाल ही में आया था, 6 जून को राजगीर में आने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की ज़रूरत है, इस देश के बहुजन समाज के लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए। तो इनके फैसले से आप खुश हैं उनके इस बात से? ये बताइए, उसका बाप दादा परदादा पूरा खानदाने जो है सरकार चलाया है। 70 साल तक इस देश पर उन्हीं लोगों ने लूट पाट कर खाया है। उस समय उनकी आवाज़ क्यों नहीं आई? उस समय दलित का चाहे अत्यंत पिछड़े की आवाज़ क्यों नहीं बन करके उभरे? आज जब सत्ता से दूर हो रहे हैं तो उनकी दलित याद आ रहा है, अत्यंत पिछड़ा लोग याद आ रहा है। कितने अत्यंत पिछड़े के वो जो है कि बात करते हैं, कितने लोग हिस्सेदारी भागीदारी दे रहे हैं। सर बाबू सभागार में प्रोग्राम था राहुल गांधी का, वो बोले कि हमसे पहले में गलतियां हुई है लेकिन अब आगे गलती नहीं होगी। तो पहले तो घूम घूम करके गली गली दलित बस्ती में माफ़ी मांगे,
अत्यंत पिछड़े के बस्ती में कहिए माफ़ी मांगे, हम लोग भी अत्यंत पिछड़े में आए हैं, बोलिए हमारे यहाँ आकर के माफ़ी मांगे, तब अत्यंत पिछड़ा विचार करेगा कि भाई सही है कि नहीं है। तो ये तो खाली लुभाने के लिए बिहार में बार बार आते हैं। आने के बाद अभी देखे ना, बक्सर में रैली किए थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। अब उसी समय हमारा भी 14 तारीख को रैली था, और रैली के बाद इनकी रैली हुई। अब बताइए सुपर फ्लॉप हुआ कि नहीं हुआ? पूरे भारत के लोग नहीं, पूरे दुनिया के लोगों ने देखा कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उस पार्टी में जो 1000 लोग भी नहीं जुट पाए। इतने हल्ला किए थे, 4-4 विधायक 5-5 विधायक लगे थे उसको भीड़ जुटाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वही सारे लड़ाई को लड़ने के लिए माननीय नेताजी बार बार बिहार में आते हैं, और जब तक से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्ता में नहीं जाएगी तब तक से कोई भी उनकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। चाहे जितने दलित अवलित करते रहे राहुल जी, उसको कुछ फर्क बिहार में पड़ने वाला। सत्ता में आने वाली है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलजुल के साथ। देखिए, ये जो दौर चल रहा है, गठजोड़ का दौर चल रहा है। कोई पार्टी सरकार अकेले नहीं बना सकती है, किसी की क्षमता नहीं है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो, कोई भी अकेले सरकार नहीं बना सकता। लेकिन बीएसपी के पास कॉन्फिडेंस है कि हम अकेले लड़ेंगे और सरकार बना लेंगे बिहार में। जब उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, अब वहां पर एक विधायक हो गया, पूरे देश के अंदर जब सांसद में की बात करेंगे तो 0 पर हो गए। अब बिहार में बताइए किस आधार पर सरकार बनेगा? उनके नेता से पूछिएगा। राजनीति तो उतार चढ़ाव होता रहता है सर। उन्हीं से पूछिएगा किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। अरे सरकार बनाने के लिए बहुत से रास्ते बताए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गाइडलाइन देते रहते हैं, लेकिन ये लोग बहरे और अंधे भी हैं। ये लोग सरकार बनाना ही नहीं चाहते। न तो जिस दिन चाह जाएगी बहुजन समाज पार्टी, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट अच्छा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तभी सरकार बनेगी जब गठबंधन के दौर में वो शामिल होंगे। अकेले कभी भी उनके, तो ये सलाह भी दे रहे हैं आप? हम तो हमेशा सलाह देते रहते हैं, हम उनके साथियों से भी मिलते रहते, बताते रहते हैं, लेकिन उनका हेड जो बैठे हैं लखनऊ दिल्ली में, इसीलिए इन लोगों को चलता नहीं है। अब नहीं चलता है तो बेचारे भाई अकेले टीम चुनाव लड़ते रहते हैं। आज जो है, जो राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हैं और जो बिहार के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी जी हैं, आज उनका जन्मदिन है, बधाई दीजिए। अरे भाई, हमारे तरफ से दोनों लोगों की बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि हमारे भाई अनिल भाई बड़े भाई हैं, हमेशा हमारी संबंध अच्छा रहता है। और भाई गौतम जी, राम जी गौतम जी बार बार दलित की आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि पूरे बिहार के समस्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से उन लोगों को लाख लाख बधाई हो कि उनकी उम्र जो दीर्घायु हो, और इसी तरह से समाज की लड़ाई लड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।